अपना दिया है 1080 बराबर 2 पे घात x गुणा 3 पे घात y गुणा 5, यानी x माइनस y बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने 1080 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इनको गुणनखंड कर लो, 2 से कट करो, 2 पंजा 10, 2 चौका 8, 2 का करेंगे 0, 2 दूनी 4, 2 सत्त 14, 0, फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, करेंगे 3 से, 3 चौक 12, 1 3 पंजे 15, 3 से कट 3, 1 3, 3 पंजे 15, 3 से कट करेंगे 3 पंजे 15 और 5 से 1, तो यानी कि अपना 2 कितनी बार में आ रहा है, 2 देखो 1 2 3, तो यानी कि 2 पे घात कितनी हो जाएंगी 3 गुणा और 3 कितना है 3, तो यानी कि 2 की वैल्यू यानी x की वैल्यू अपनी पास कितनी आई है 5 कितनी आई एक बार, तो x की वैल्यू अपनी कितनी आई है 3 माइनस और y की वैल्यू ये अपने 3, तो 3 में 3 उठाएंगे अब 0, ये अपना क्या आ गया आंसर। अगला हमको दिया है एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो अपन को ज्ञात क्या करना है इसमें a गुणा b, तो यहाँ देखो a बराबर कितना है अपना 1, b बराबर वैल्यू अपने माइनस का 2 और c बराबर अपना कितना है 5, तो यानी कि अपना शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a। अब अपने c यानी कि अपना कितना है 5, a की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 का 5 में भाग करेंगे कितना आएगा 5, ये अपना क्या है आंसर, यही आपको क्या करना था याद करना था। एक क्वेश्चन नंबर कितना था अपना 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपना कितना 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है एक पासे को एक बार उछालने पर उसका कुल परिणाम क्या होगा, तो यानी कि एक पासे को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम अपना पासा, तो पासे अपने टोटल कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, पाँच में टोटल कितने अंक होते हैं अपने 6, तो यानी एक बार उछालना तो 1/6, 6 का 1 में भाग करेंगे 6, तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा 6। राधे राधे, कैसे आप सब लोग, यही कामना करता हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन गाला असाइनमेंट का प्रश्न पत्र 1 विकल्प। ठीक है, कक्षा 10 के आगे देखते हैं। फर्स्ट अपन को विकल्प दिया है द्विघाती समीकरण, अपन को द्विघाती समीकरण एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये बराबर क्या है 0। अब उनको ज्ञात क्या करना है x प्लस 1/x, ये अपन क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना पहला। अब इसका क्या करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे, तो 1 का यहाँ पे गुणा करेंगे x में, यानी यहाँ 1 तो 1 का 1 आएगा, गुणा करने पे 1 और घटाने पे आना चाहिए 2, तो अपन क्या करेंगे 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा अपना ये मैंने किया है 1, तो यानी कि अपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या रहेगा अपना 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है अपना, तो इन दोनों में अपना कॉमन आएगा बेटा x, तो यहाँ x माइनस 1, तो यहाँ भी कॉमन ले लो क्या 1, तो x माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -1 बराबर क्या आएगा अपना 0। तो ये दोनों अपने क्या बन रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, दोनों ओवेनिस्ट हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर क्या रहेगा अपना 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का बराबर x बराबर क्या होगा अपना 1, ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई अल्फा की वैल्यू। दूसरा इसको कर लो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस का क्या रहेगा अपना 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा अपना 1, ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब अपने x की वैल्यू जो आ गई, x की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें रख देंगे, तो x प्लस 1/x, x की क्या रखेंगे अपने x की वैल्यू 1 प्लस 1/x,
अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लो इसका, एक एक का एक प्लस एक, एक एक क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे 2/1, यानी कि 2/1, एक का 2 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा अपना 2। यही अपन को क्या करना था, ज्ञात करना था, यही अपना फाइनल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या अपना आएगा 2। दूसरे में अपन को क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी दी है, उसमें अपन को यानी कि डी सार्वंतर अपन को दिया है, सार्वंतर अपन को डी सार्वंतर कितना दिया है अपन को -4। दूसरा अपन को A7 यानी कि अपन को ये 7वां पद दिया है, A7 यानी कि A7 पद दिया अपना कितना 4। ठीक है, अपन को ज्ञात क्या करना है, ए यानी कि अपन को प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये अपना A7 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 7वें पद का, तो A7 पद निकालेंगे तो क्या करते हैं, A प्लस जो भी पद निकाले उसमें एक वैल्यू क्या करके कम करके रखते हैं, तो यहाँ आएगा 6D। तो A7 बराबर, अब A7 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है, A7 की वैल्यू यानी 4 बराबर A की वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, प्लस 6, D की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, कितनी है -4, तो 4 बराबर A प्लस 6 का 24 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में गुणा करेंगे 24, और प्लस माइनस क्या होता है, -24 हो जाएंगे। तो 4 ये माइनस का इस तरह भेजेंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे बराबर A, 24 और 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 28 बराबर, तो A यानी प्रथम पद अपना क्या आ गया 28, ये अपना क्या है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है। तो अपन को ये दिया है, तो ये अपना होगा x1 सर आगे आंसर 37 का y1 x2 और y2। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला अपना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू अपने पास कितनी है -1, और x1 की वैल्यू अपने पास -2 प्लस y2 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस, और यहाँ क्या होता है माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो -1 और -2, तो माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यानी कि प्लस -3 प्लस -5 में से प्लस के 4 कम करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ माइनस के कितने बचेंगे 4 का स्क्वायर, 3 का पर कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16, तो 9 16 प्लस करेंगे 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा 5। ये अपना क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे अपन को क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, ये वैल्यू हमको दी हुई है, और हमको ज्ञात क्या करना है tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनकी वैल्यू हमको दी हुई है, तो 1/2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, इससे 1 कट जाएगा तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा 1। ये अपना आंसर। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, अपन को बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक अपन को ज्ञात करना है, माध्यक अपन को कितना दिया है, माध्यक अपन को दिया है, बहुलक अपन को ज्ञात करना है माध्यक 23 और माध्यक 21। तो ये फॉर्मूला होता है z बराबर 3m - 2x बार। तो z यानी कि होता है अपना बहुलक, और m का मतलब होता है माध्यक, और यानी कि x का मतलब होता है माध्य। तो 3m यानी कि ये अपना 23 - 2x की वैल्यू अपने पास कितनी है 21। तो z बराबर 23 की कितना होता है 69
21 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 42। तो अपना जेड बराबर 69 में 42 कम करेंगे कितने बचेंगे 27, यानी बहुलक अपना कितना आ गया 27। ये अपना क्या है फाइनल आंसर। क्वेश्चन दिया अपना 9 sin 30 की वैल्यू अपनी क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/2, यही याद करना था। अगला वृत्त के अंदर से एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अपना एक वृत्त हो गया, ये वृत्त के अंदर एक बिंदु, तो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त के अंदर बिंदु से स्पर्श यानी कि 0, कितनी रेखा होती है 0 यानी कि 0, ये अपना आंसर। अगला दिया संख्याएं दी हमको 2, 6, 4, 5, 0, 3, 1, 3, 2, 3। इसमें बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, देखो बहुलक होता है जो संख्या 11 बार आ रही है, तो सब इसमें देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यानी कि अपना बहुलक अपना कितना आएगा 3, यही अपना क्या होगा आंसर हो गया। देखेंगे अपन सत्य और असत्य बताना है। तो अपना क्वेश्चन दिया √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो √2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो रूट के अंदर जो भी संख्या होती है तो वो क्या होती है अपरिमेय, तो यानी ये क्या होगा अपना सत्य, क्या होगा सत्य। अगला देखो 12, 15, 21 का महत्तम समवर्तन, तो महत्तम समवर्तन एक है कि नहीं, तो महत्तम समवर्तन इसका जब निकालेंगे तो इसका महत्तम समवर्तन निकलेगा 3, तो ये अपना क्या होगा असत्य, क्या होगा असत्य। अगला √3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, हाँ ये रैखिक बहुपद है, तो ये अपना क्या होगा सत्य। अगला घटना ई की प्रायिकता और घटना ई डैश नहीं की प्रायिकता एक है, हाँ ये एक ही होती है, तो इसका भी अपना क्या आएगा सत्य। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, ये समांतर श्रेणी में गिन, तो समांतर श्रेणी का अपन कैसे पता लगेगा, उनका जो अंतर है बराबर निकलना चाहिए, तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा अपना 0, 1 में घटाएंगे 0 यहाँ बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1, तो यानी कि अपना अंतर बराबर निकला है, जैसे 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा अपना 0, और फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो अंतर अपना बराबर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है, तो अपन लिखेंगे नहीं है, अपना आंसर क्या आएगा नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी अनंत असंख्य। पी यानी कि पी यानी प्रायिकता अपनी होने की प्रायिकता दी है बराबर 0.65 और पी ए डैश न होने की प्रायिकता, तो न होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक में से अपन क्या करते हैं इसको माइनस कर देंगे, होने की प्रायिकता 1 - 0.65, ये अपना फाइनल आंसर आएगा 0.35, ये अपना क्या आंसर। अगला दिए गए सभी आवृत्ति वितरण से बहुपद वर्ग ज्ञात करना है, तो इसका अपना जो फाइनल आंसर आएगा आवृत्ति मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो बहुलक ज्ञात करना बहुपद ज्ञात करना, इसका मतलब क्या होता है सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है इसमें 8 देखो, तो अपना कौन सा आएगा 3-5, ये अपना क्या आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, देखेंगे अपना जोड़ी बनाना, यानी कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ठीक है, एक शंकु का आयतन 1/3πr²h। वृत्त की वृद्धि क्या होती है 2πr। थीटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² 360 डिग्री, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।